राजा का परम कर्तव्य होना चाहिए कि वो अपनी नजरों के सामने कभी भी पाप होते हुए न देखे, क्योंकि प्रजा उसके लिए संतान तुल्य है। यदि अधर्म होते हुए राजा देखेगा, पाप होते हुए राजा देखेगा, तो वो सार्थकता नहीं है। जब उपदेश कर रहे थे तो उपदेश सुनते सुनते द्रौपदी हंस पड़ी। द्रौपदी को हंसी आ गई। भीष्म पितामह जी के सामने हंसना कोई छोटी बात नहीं है। पितामह तो रुक गए, बोले बेटी मैं ज्ञानोपदेश कर रहा हूं और तुम हंस रही हो, क्यों? तुम्हें हंसी क्यों आई? तुम्हें बताना होगा। द्रौपदी घबराई, बोले ना पितामह ना, बस ऐसी ही हंसी आ गई। बोले ना, एक कुलवती नारी को बिना कारण से हंसी नहीं आ सकती, उसकी हंसी में कोई ना कोई कारण छुपा होता है, तुम्हें बताना होगा। मैं इस अंतिम कुंठा को लेकर मरना नहीं चाहूंगा, तुम्हें बताना होगा कि मेरे उपदेश पर तुम्हें हंसी क्यों आई। जो द्रौपदी ऐसा कह रही थी आज आवेश में आ गई, अपना दुख स्मरण हो गया, कहने लगी पितामह आज बड़े धर्म कर्म की बातें कर रहे हो। याद करो उस दिन को जिस दिन सबसे ऊंचे राज सिंहासन पर आप विराजमान थे। मैं रजस्वला धर्म में थी, दुष्ट दुशासन मुझे केसों से घसीट कर सभा के बीच में लाया था। मैंने आपसे गुहार करी थी, निवेदन किया था पितामह आपकी नजरों के सामने ये क्या अधर्म हो रहा है, ये क्या पाप हो रहा है। आप यदि एक इशारा कर देते तो औकात नहीं थी दुशासन की जो मेरे साड़ी के पल्लू को स्पर्श भी कर पाता, पर आपने अपनी नजरें नीची कर दी थी। आज आप बड़े धर्म कर्म की, ज्ञान अज्ञान की बातें कर रहे हो, नीति अनीति की बातें कर रहे हो। उस दिन आपका ये ज्ञान कहां चला गया था। द्रौपदी के ऐसा कहने पर जो महापुरुष अपने जीवन में किसी भी परिस्थिति में कभी रोए नहीं थे, वो हिलकियों के साथ रोना प्रारंभ कर देते हैं। पुत्री तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहूंगा कि हम जैसा अन्न पाते हैं हमारा मन भी वैसा बन जाता है। जैसा अन्न भक्षण हम करेंगे हमारी बुद्धि, हमारा मन, हमारे विचार, हमारी भावना भी वैसी ही बन जाती है। दूषित अन्न पाने से बुद्धि दूषित होती है, याद रखना। प्रमाण दिया है भीष्म पितामह ने कि हमारी बुद्धि दूषित हो जाती है यदि हम दूषित अन्न को पाते हैं। मैं दुष्ट दुशासन और दुष्ट दुर्योधन के दिए हुए अन्न को पाता था, इसलिए दूषित अन्न को पाने से मेरी बुद्धि भी दूषित हो गई थी। अन्न की शुचिता, अन्न की शुद्धता जीवन में अनिवार्य है। शुचिता ये नहीं कि आपने सांप बर्तन में भोजन बना दिया, शुचिता हो गई, नहीं। भोजन बनाने और खाने के बहुत से नियम हमारे शास्त्रों में बताए हैं। यदि तुम्हारे भोजन में, भीष्म गीता में स्पष्ट लिखा है, यदि तुम्हारे भोजन में एक बाल गिर जाए, उस भोजन को कभी नहीं खाना चाहिए। जिस भोजन में बाल होता है वो भोजन प्रेतों को जाता है। उस भोजन को पाने से तुम्हारे अंदर प्रेतत्व की जागृति होती है, प्रेत भाव जागृत होता है। यदि तुम्हारी थाली टूट जाए, चटक जाए, कटोरी चटक जाए, गिलास चटक जाए, जीवन में उसका प्रयोग मत करो। यदि टूटे हुए बर्तन में तुम भोजन पाते हो तो उस भोजन में भी प्रेत वास करता है, तुम्हारी बुद्धि प्रेत हो जाती है। यदि किसी भोजन को कोई लांग जाए, किसी भोजन के ऊपर से कोई लांग जाए या तुम्हारे पैरों से भोजन की थाली स्पर्श हो जाए तो उस भोजन का भी त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि उस भोजन में भी प्रेत भाव छुपा होता है। जैसे ही तुम उस भोजन को पाते हो तुम्हारे अंदर का प्रेत जागृत हो जाता है। यदि किसी दुष्ट व्यक्ति की दृष्टि तुम्हारे भोजन पर पड़ जाए, किसी चांडाल व्यक्ति की दृष्टि तुम्हारे भोजन पर पड़ जाए तो उस भोजन का भी त्याग कर देना चाहिए। इसीलिए तो कहते हैं धन और भोजन दोनों पर्दे में होना चाहिए, सबके सामने नहीं करें। पर आजकल तो आप देखते हैं कैसे भोजन होता है। भोजन करने की भी मर्यादा है, भोजन बनाने की भी मर्यादा है। यदि नंगे सिर कोई माता बहन भोजन बनाती है तो उस भोजन में भी पवित्रता नहीं रहती।
नंगे सिर कभी भोजन नहीं बनाना चाहिए। चप्पल जूता पहनकर कभी भी भोजन नहीं बनाना चाहिए। बोले महाराज इटालियन मार्बल है लगा हुआ, ठंड बहुत होती है, और भी तो व्यवस्था की जा सकती है। वहां कोई दरी बिछा दो, कोई मैट बिछा दो, कालीन बिछा दो, कुछ बिछा दो, पर जूता चप्पल पहनकर कभी भी भोजन मत बनाओ। क्योंकि जब तुम इस तरीके से भोजन बनाओगे तो वो भोजन तुम्हारे बच्चे जब पाएंगे तो उनकी बुद्धि दूषित हो जाएगी। और एक बहुत बड़ी बात जो अक्सर हम लोग गलती करते हैं, माताएं सुबह के चक्कर में कि ठंड बहुत होती है, रात को ही आटा गूंथा और बना दिया बड़ा सा एक पिंड, और उस पिंड को बनाकर रख दिया फ्रिज में। अब देखो एक बात मैं आपसे करना चाहूंगा, पिंड मरे हुए व्यक्तियों को दिया जाता है या जीवित व्यक्तियों को दिया जाता है? बोलो, मृत व्यक्तियों को दिया जाता है। अब तुम अपने जीते जागते परिवार को उस पिंड को, क्योंकि रात्रि भर जो अन्न तुम्हारे फ्रिज में रह जाएगा वो क्या बन जाता है? पिंड। अब उस पिंड से बने हुए भोजन को यदि तुम अपने परिवार को खिलाते हो, अपने बच्चों को खिलाते हो, तो कभी भी तुम्हारे बच्चों की बुद्धि कुशाग्र नहीं हो सकती। फिर तुम चाहो कि वो बुढ़ापे में तुम्हारी सेवा करेंगे, कभी नहीं करेंगे, क्योंकि गलती तुम्हारी है, उन बच्चों की नहीं। इसलिए माताओं से मेरा निवेदन है कि कभी भी ये गलती ना करें, कभी भी ये गलती ना करें। 10 मिनट जल्दी उठ जाओ, कितना टाइम लगता है आटा गूंथने में, पर पिंड बनाकर कभी फ्रिज में मत धरो। और देखो भोजन जब हम बनाएं तो पहली जो चपाती बनती है, पहली जो रोटी बनती है, उस पर किसका अधिकार है? किसका अधिकार है? जोर से बोलो। हाँ, समझदार है आप सब। गैया मैया का, है ना, गोग्रास के रूप में। और अंतिम जो चपाती बनती है उस पर किसका अधिकार है? किसका? कुत्ते का। पर क्या तुम ऐसा करते हो? पहली चपाती गाय को खिलाते हो, बोले महाराज आटा कम नहीं पड़ जाएगा बनाने की, और समस्या। अंतिम चपाती कुत्ते को देते हो, बोले महाराज वो तो मैं बहुत बड़ी बनाती हूँ। क्या करती है हमारी माताएं बहनें? पहली चपाती किसे खिलाएगी? स्वामी जी जाने होते हैं, सबसे पहले सुबह टिफिन पैक करो। अब पहली चपाती डाल दी स्वामी जी के टिफिन में, अब स्वामी जी को क्या बना दिया? अब मैं तो नहीं बोल रहा हूं, आप खुद ही बोल रहे हैं। और अंतिम चपाती, वो 3-4 चपातियों की आटा लिया ना, और उसकी एक बड़ा सा रोट बनाया। किसी ने पूछा ये क्या है? बोले अपने लिए। अब अंतिम चपाती पर अधिकार किसका था? खाया किसने? अब अपने आप क्या बन गए? अब मैं यहां से तो नहीं बोलूंगा ना, खुद विचार करते रहो। बोले भक्त वत्सल भगवान की, बांके बिहारी लाल की, ये सत्यता है। हमारे शास्त्रों में जिन बातों का विरोध किया हुआ है, जिन बातों को न करने का भाव बताया हुआ है, यदि हम उनको करते हैं तो कहीं ना कहीं उसका भुगतान हमें देना ही पड़ता है। भीष्म पितामह कहते हैं कि मैं दूषित अन्न को पाता था, इस दूषित अन्न को पाने से मेरी जो बुद्धि थी, मेरी जो मति थी, वो भी दूषित हो गई थी। क्या ठीक है, क्या गलत है, क्या धर्म है, क्या अधर्म है, क्या न्याय है, क्या नीति है, ज्ञान अज्ञान ये सब मैं भूल चुका था। लेकिन बेटी तुम देख सकते हो कि मेरे शरीर में अर्जुन के द्वारा बाण मारे गए ये बाण छिदे हुए हैं। उस दूषित अन्न से जितना भी दूषित रक्त मेरे शरीर में बना हुआ था, एक एक बूंद बूंद, एक एक कतरा कतरा वो निकल चुका है, बह चुका है। अब मेरी बुद्धि सात्विक हुई है, श्रेष्ठ हुई है, दिव्य हुई है। द्रौपदी तो चरणों में गिर गए, पितामह आपकी आत्मा को कष्ट देने का मेरा कोई मंतव्य नहीं था, पर अपना दुख याद आया इसलिए अपने आप को रोक नहीं पाए। पांडवों, मैंने तुम्हें जो उपदेश करना था वो किया। अब 2 बातें द्वारिकाधीश से करना चाहूंगा। केशव, मुझे अपने जीवन के 154 जन्म याद हैं। उन 154 जन्मों में मैंने कभी कोई पाप कर्म नहीं किया, पर मुझे ये सरसैया क्यों मिली, ये बाणों की सैया क्यों मिली?
मेरे गोविंद कहने लगे केशव भीष्म सुनो, तुझे तो तुम्हारे जीवन के 154 जन्म याद है, पर मुझे तो तेरे सैकड़ों हजारों जन्म याद है। हम जैसा कर्म करते हैं उसी कर्म का फल हमारे सामने खड़ा होता है। कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैवा विपद्यते। जीव जैसा कर्म करता है वैसा उसे फल मिलता है। अच्छा कर्म करोगे फल भी अच्छा मिलेगा, कर्म बुरा करोगे तो उस बुरे कर्मों का प्रभाव भी जीवन में दर्शित होगा, कोई नहीं रोक सकता। किसी जन्म में तुम राजा थे, राजमद के अभिमान में तुम निकले, तुम्हारे रथ के पहिए के नीचे एक सर्प आया है, घायल हुआ, तुम्हारा धर्म था उसे किसी सुरक्षित स्थान पर छोड़ते, पर तुमने तो बाण की नोक पर उसे मृत जानकर एक तरफ फेंका। वो सर्प कटीली झाड़ियों के ऊपर गिरा है, उसके शरीर में कांटे चुभे हुए, रक्त की एक एक बूंद बूंद उसके शरीर से टपकी है। अंतिम पलों में यही अंतर्भाव से वेदना उठी है कि जैसे मुझे शूलियां मिली है उसके जीवन में भी शूलियां आनी चाहिए। अगले जन्मों में आपने कोई पाप कर्म नहीं किया, लेकिन उस जन्म का वो पाप पुंज तुम्हारा इकट्ठा रहा। इस जन्म में भी तुमने पाप नहीं किया, पर अपनी नजरों से पाप होते हुए देखा। देखो पाप करने का तो फल होता ही है, पर पाप को देखने का भी कितना बड़ा दुष्परिणाम होता है, कितना बड़ा दुष्प्रभाव होता है पाप मात्र देखने से। इस जन्म में तो तुमने अपनी नजरों से पाप होते हुए देखा, इसलिए उस जन्म का वो पाप पुंज तुम्हारा इकट्ठा हुआ और तुम्हें ये शरसैया प्राप्त हुई। अपने कर्मों का भुगतान तुम यहां दे रहे हो। इच्छा मृत्यु का वरदान मिला हुआ है। अर्जुन नहीं मार सकता, इंद्र नहीं मार सकता, कोई बड़े से बड़ा वीर योद्धा नहीं मार सकता, क्योंकि इच्छा मृत्यु का वरदान। जब चाहूंगा तब शरीर त्यागूंगा, जब मन करेगा तब प्राणों का त्याग करूंगा। अपने समस्त भावों को आज भीष्म पितामह समझते हैं। अब निवेदन किया केशव, अब मन में कोई कुंठा नहीं, बस इतना निवेदन कि मैं अपनी पुत्री का विवाह आपके साथ करना चाहता हूं। पांडवों को आश्चर्य हुआ, जिस महापुरुष ने अपने जीवन में विवाह किया ही नहीं, उसकी पुत्री कहां से आ गई। पर भीष्म पितामह कहते हैं, पांडवों आश्चर्य में मत डूबो, मैं अपनी मति रूपी पुत्री की बात कर रहा हूं, अपनी बुद्धि रूपी पुत्री की बात कर रहा हूं। केशव कि इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभुम्नि। हे द्वारिकाधीश, मेरी जो मति रूपी पुत्री है, बुद्धि रूपी पुत्री है, इसका वर्णन मैं आपके साथ करना चाहता हूं। मानो इशारे में भगवान ने पूछा हो कि क्या विशेषता है। अब अपनी बेटी का विवाह मेरे साथ करवाना चाहते हो तो भैया बताओ तो उसी योग्यता क्या है, पात्रता क्या है। बोले सर्वगुण संपन्न है, वितृष्णा, सांसारिक तृष्णाओं का शमन मेरी बुद्धि रूपी मति रूपी पुत्री में अब रहा नहीं है। कोई भी तृष्णा संसार की नहीं है, कोई भी इच्छा संसार की नहीं है, समस्त इच्छाओं की मुक्ति हो चुकी है। कि चाह गई चिंता नशी मनवा बेपरवाह, जिसको कछु नहीं चाहिए वो ही शहंशाह। प्यारे, मन में कोई इच्छा नहीं है, मन में कोई तृष्णा नहीं है, बस अपनी इस बुद्धि रूपी पुत्री का वर्ण आपके साथ करना चाहता हूं। तो भगवान ने इशारा दिया कि आपको स्वीकृति है, आप करें। अब देखो उठ तो सकते नहीं थे, जो ठाकुर जी के कंठ में जयमाल पहनाते तो परम भागवत है, 12 भागवतों में परम भागवत है भीष्म पितामह। संस्कृत वांग्मय से पुष्पलताग्र छंद को लिया है और उसी छंद में 11 मंत्रों का एक सुंदर हार बनाया है। अपनी उस दिव्य स्तुति में इति शब्द का पहले प्रयोग किया है।
कोई स्तुति गाता है, कोई वंदना गाता है, कोई प्रार्थना करता है तो अत से प्रारंभ किया जाता है, पर भीष्म पितामह ने तो इति शब्द का पहले प्रयोग किया कि इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूमि। निवेदन किया 11 मंत्रों का एक सुंदर हार बनाया और मानो गोविंद के कंठ में शोभायमान कराया। एक दिव्य ज्योति भीष्म पितामह के शरीर से निकली है और वही दिव्य ज्योति ठाकुर जी के हृदय कमल में समाहित हो गई है। एक संकेत संसार को दिया है कि मेरे जीवन की ये अंतिम स्तुति है। पांडव रोने लगे। भगवान ने कहा, पांडवों, महापुरुष के प्रयाण पर ऐसे रोना उचित नहीं है। उत्तर क्रिया को संपादित करो, अपने धर्म का पालन करो। भगवान तो यहाँ से द्वारिका चले गए, पांडवों ने उत्तर क्रिया संपन्न की। यहाँ हस्तिनापुर में जिस उत्तरा के गर्भ की रक्षा भगवान ने गर्भ में प्रविष्ट होकर की थी, आज उस बालक ने जन्म धारण किया। हजारों लाखों लोग इस बालक का दर्शन करने आए हैं। पांडवों का इकलौता वंशज है। ये बालक सबको बड़े विचित्र भाव से निहार रहा है। विचार करता है, इस पूरी भीड़ में मुझे वो तो कहीं दिख ही नहीं रहा है जिसने गर्भ में आकर मेरी रक्षा की थी। ये बच्चा पालती मारकर रोने लगा। सूचना मिली द्वारिकाधीश को, तो छोचक लेकर आए, टोपी कुर्ता लेकर। इस बच्चे को जैसे ही अपनी गोदी में रखा है, ये बालक विचार करता है, जिसने गर्भ में आकर रक्षा की थी, आज मैं उसकी गोदी में बैठ गया। जोर जोर से खिलखिलाकर हंसने लगा है। नामकरण हुआ है परीक्षित। बोले परीक्षित जी महाराज की। परीक्षित ऐसे बड़े हैं जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता हो। शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की तरह परीक्षित बड़े हैं। भगवान तो यहाँ से द्वारिका गए, अर्जुन को सुरक्षा में भेजा। भगवान ने विचार किया कि अब द्वापर का अंत और कलयुग का प्रारंभ होने वाला है। मुझे अपनी लीलाओं को समेट कर इस धराधाम को छोड़कर जाना चाहिए। तो भगवान ने अपने समस्त परिकरों से कहा कि आप सब यहाँ से जो बचे हुए यदुवंशी थे, क्योंकि 56 करोड़ से अधिक यदुवंशी यहाँ थे, लेकिन बुद्धि भ्रमित भगवान ने जब की है तो आपस में ही लड़कर अधिकांश यदुवंशी मारे जा चुके हैं। जो परमात्मा के अनन्य भक्त थे वही बचे हैं। वज्रनाभ और उद्धव जी के साथ इन ब्रजवासियों को ब्रजमंडल में भेजा गया। 16,108 रानियों को अर्जुन की सुरक्षा में भगवान ने भेजा। मार्ग में भील बनकर भगवान आए और अर्जुन से अपनी इन समस्त रानियों का हरण किया है। अर्जुन जान गया कि जिनकी कृपा से हमारे अंदर शक्ति थी, सामर्थ्य थी, वो द्वारिकाधीश जब हमें छोड़कर चले गए तो हमारी शक्ति भी उन्हीं के साथ चली गई। साधारण से कोल भीलों को भी मैं परास्त नहीं कर सका। गांडीव को उठाना चाहते हैं, पर आज अर्जुन से गांडीव धनुष भी उठ नहीं रहा। अर्जुन निस्तेज होकर यहाँ से आगे बढ़े हैं। भगवान ने अपनी समस्त रानियों का हरण करके उन्हें अपने धाम की प्राप्ति कराई। परमात्मा शाश्वत धाम को गए। यहाँ निस्तेज होकर हस्तिनापुर में अर्जुन पहुंचा है। तेज विहीन जब अर्जुन को देखा तो धर्मराज युधिष्ठिर ने पूछा, अर्जुन तुम्हारा तेज नष्ट कैसे हो गया? अरे भैया, 3 कारणों से मनुष्य का तेज नष्ट होता है। यदि गलती से किसी अगम्य स्त्री का गमन हो जाए तो मुख का तेज नष्ट हो जाता है। यदि किसी गौ ब्राह्मण कन्या का वध हो जाए तो मुख का तेज नष्ट हो जाता है। जिसके बिना हम एक पल भी नहीं रहते। यदि वो प्रेमी, वो प्रियतम भी हमें छोड़कर चला जाए, उसके विरह में, उसकी याद में भी हमारे मुख का तेज नष्ट हो जाता है। तुम्हारे साथ क्या हुआ? अर्जुन धड़ाम से गिर पड़ा। बड़े भैया, जिनकी कृपा से हमने बड़े बड़े राजा महाराजाओं को युद्ध में परास्त किया, जिनकी कृपा से आज इस राष्ट्र के हम राजा बने, वो द्वारिकाधीश हमें छोड़कर जा चुके हैं। कुंती ने जैसे ही सुना कि कन्हैया चले गए हैं, तो कुंती ने कृष्ण कृष्ण कहते कहते अपने प्राणों का त्याग किया। पांडवों ने उत्तर क्रिया संपन्न की है।
सोचा जब द्वारिकाधीश ही चले गए तो हमें भी यहाँ नहीं रहना है। परीक्षित अपने पौत्र को राजगद्दी पर पांडवों ने बिठाया और उपदेश किया, बेटा राजा का परम कर्तव्य होता है कि अपनी पूरी प्रजा को संतान तुल्य देखे। अपनी नजरों के सामने कभी पाप होते हुए, अधर्म होते हुए मत देखना। आए हुए अतिथि का सत्कार करना, यदि शत्रु भी शरण में आ जाए तो उसे शरणागति प्रदान करना, उसे शरणागति देना। ऐसा उपदेश पांडवों ने अपने पौत्र परीक्षित को किया है। और यहाँ से बद्री विशाल मार्ग से होते हुए स्वर्गारोहण की यात्रा पर निकले हैं। शरीर तो युधिष्ठिर ही स्वर्ग पहुंचे हैं, अन्य पांडवों का शरीर द्रौपदी सहित मार्ग में ही शांत हुआ है। स्वर्ग पहुंचने पर पांचों पांडवों का मिलन होता है। यहाँ परीक्षित हस्तिनापुर की राजगद्दी पर बैठे हैं, धर्म पूर्वक, न्याय पूर्वक, निष्ठा पूर्वक राज्य का वहन कर रहे हैं। एक दिन सुदूर प्रांत में परीक्षित निकले, आगे एक आश्चर्य देखा। एक बैल जिसके 3 पैर कटे हुए हैं, एक पैर पर वो वृषभ खड़ा है और सामने एक गौ खड़ी है जो रुदन कर रही है, जो रो रही है। ये वृषभ कोई और नहीं, यही वृषभ धर्म रूपी वृषभ है। धर्म के 4 चरण हैं, सत्य, दया, दान और पवित्रता। ये धर्म के 4 चरण हैं। सतयुग में चारों चरण होते हैं, लेकिन जब सतयुग चला जाता है तो सत्य भी चला जाता है। सतयुग में कोई झूठ नहीं बोलता था। आपने बहुत सी कथाएं सुनी होगी कि एक सत्य का रक्षण करने के लिए, एक सत्य को बचाने के लिए अपना सर्वस्व तक राजा महाराजा भी दे देते थे, पर सत्य से कभी पीछे नहीं हटते थे। कलयुग गया, सत्य भी चला गया। सतयुग में सत्य था पर कलयुग में सत्य नहीं। आज क्या कोई सच बोलता है? कोई भी अपनी छाती पर हाथ रखकर ये नहीं कह सकता कि मैं अपने जीवन में सच ही बोलता हूं, मैंने कभी झूठ नहीं बोला। और यदि कोई ऐसा कहता है तो समझ लेना वो सबसे बड़ा झूठा व्यक्ति है। हम बात बात पर झूठ बोलते हैं, और जिस दिन से ये मोबाइल हाथों में आए हैं उस दिन तो तुम 100-200 बार झूठ बोल ही देते हो। देवी जी का फोन आता है, स्वामी जी कहां पर हो, बस पहुंचने वाला हूं। अभी फाइलें भी समेटी नहीं है ऑफिस में,